में हम देखते हैं कि गुम एक बच्ची के साथ कहीं जा रही है। ये बच्ची कोई और नहीं दामी है, जो लगभग 4-5 साल की होगी। गुम दामी के फादर के पास जाती है। वैसे इन दोनों की अभी वेडिंग नहीं हुई है, लेकिन इन दोनों का अफेयर था। दामी के फादर बहुत ही बेकार एक प्ले बॉय थे। वे दामी की मोम की सबके आगे बहुत ही बेइज्जती करते हैं और कहते हैं, मैं ना तो दामी की और ना ही तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ये सुनकर दामी की मोम को बहुत ही दुख होता है। दामी की मोम अपनी करियर को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो दामी को बीच रास्ते में छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में वो रोती है, लेकिन दामी को वापस नहीं लेती और यहीं से दामी को उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। ये बात आज भी दामी को याद था। वो अपनी मोम गुम को कहती है कि मैं जब भी आपका चेहरा देखती हूँ मुझे वो दिन याद आ जाता है और मैं बहुत ही हर्ट फील करती हूँ। लेकिन आज अपने ग्रैंडपा को मैं ये सारी बात बता दूंगी कि कैसे आपने उस दिन मुझे खोया नहीं था, मुझे छोड़ दिया था। गुम ये सुनकर बहुत ही गुस्से में थी। वो दामी को मारने लगती है। दामी लगभग बेहोश हो चुकी थी। उधर मिन को देखते हैं, जिसके पीछे यंग के गुंडे लगे हुए थे उसे पकड़ने के लिए। मिन एक जगह एक गैराज में घुसता है जहाँ उसकी फैमिली थी। मिन बहुत ही खुश था क्योंकि उसके पास रिकॉर्डर था, जिसमें यंग ने एक्सेप्ट किया था। यंग किसी भी हालत में वो रिकॉर्डर चाहता है जो कि मिन के पास है। अब हम दामी को देखते हैं, जब अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के घर आई थी वो वहाँ बहुत ही रोती है। वो अपने आप को बुरा भला बोलते हुए कहती है, आप लोगों ने बचपन से मुझे बचाया, इतनी सर्जरी, इतनी हॉस्पिटल फीस का खर्चा हुआ कि आप लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, अपना करियर नहीं बना पाए। उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स कहते हैं, तुम्हें पता है हमने बच्चा होने की बहुत ट्राई किया था पर कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाया। हम अपनी लाइफ से तंग आ चुके थे। हम दोनों एक दिन अपने आप को खत्म करने जा रहे थे, लेकिन उसी दिन हमने एक बच्ची को रोते हुए देखा जिसका कोई भी पेरेंट्स वहाँ पर नहीं था और वो तुम थी दामी। हमने तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश की पर कोई भी नहीं था। हमें एक बच्चे की जरूरत थी, हमने तुम्हें पालना स्टार्ट किया। लेकिन अब चिंता मत करो। अब दामी अपने अडॉप्टिव फादर के साथ स्कूल जाती है। सारे लोग उसके डैड को उसका सुगर डैडी समझ रहे थे, उन्हें बुरा भला बोलने लगते हैं, पर दामी नहीं रुकती। वो स्कूल में जाने की पूरी कोशिश करती है। वहीं पर टीचर की मीटिंग चल रही थी। दामी वहाँ पहुंचकर सारी टीचर से कहती है कि सारी बात झूठ है, मैंने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। उधर 2 टीचर दामी के पेरेंट्स से मिलने जा रहे थे। रास्ते में गुम मिलती है। गुम से वो पूछते हैं कि क्या आप दामी की मोम हो। गुम अपना रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सबसे कहती कि नहीं। वो वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि आर्ट टीचर ने देख लिया था कि मोना ने बच्चे को जन्म दिया है, फिर भी वो दामी पे इल्जाम लगा रही है क्योंकि दामी उसका एक सीक्रेट जानती है। उधर डॉक्टर लेडी अपने हॉस्पिटल में थी। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर लेडी का एक बार डिवोर्स हो चुका है। उसके जो हस्बैंड थे उसने बहुत ज्यादा कर्जा ले रखा था और वो उसी कर्जे को चुकाने के लिए ग्रैंडपा से रिलेशनशिप लग रही है, पर ग्रैंडपा को ये बात नहीं पता कि वो पैसों के लिए उसके साथ है। उधर दामी को स्कूल में हर कोई रोक रहा था। अब दामी ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाती है। वहाँ माइक में अनाउंस करते हुए कहती है कि मैंने बच्चे को जन्म नहीं दिया, मोना ने दिया है। ये खबर सुनते ही सारे बच्चे बिल्कुल हैरान थे। दामी को सारे टीचर पकड़ लेते हैं और मोना के सामने लाते हुए कहते हैं, अब सच बताओ क्या ये बात सच है। दामी फिर भी कहती है कि हाँ मोना ने ही जन्म दिया है। मोना तो मगरमच्छ के आंसू लाते हुए कहती है कि दामी मुझे पता है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन तुम मुझसे जल क्यों रही हो, मेरा करियर अभी तो स्टार्ट हुआ है। अब सारे बच्चे सोचते हैं कि दामी मोना से जल रही है क्योंकि उसका ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया। दामी को सब बुरा भला बोलने लगते हैं। बेचारी दामी चारों तरफ से फंसती जा रही थी। अब हम मिन को देखते हैं, जिसके पास रिकॉर्डर था जिसमें यंग की रिकॉर्डिंग थी। वो पुलिस स्टेशन जाने वाला था, पर आधे रास्ते में उसे दामी की याद आ जाती है क्योंकि दामी भी तो फंस रही है यंग के कारण। दामी स्कूल से घर जा रही थी, उसकी बुरी हालत हो रही थी। रास्ते में सारे लोग उसे घेर लेते हैं, पर तभी मिन उसे अपनी बाइक पे बैठाकर कहीं पर लेके जाने लगता है। उधर ग्रैंडपा एक आदमी से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि जाओ तुम्हें दामी को बचाना है, भले उसने कोई भी गलती की हो, लेकिन है तो वो मेरी पोती। हम दामी के अडॉप्टिव मॉम को देखते हैं जो अपने घर पे थी। एक पुलिस वाला उनके घर पे आता है। ये पूछती हुई कि आपने मिन को देखा है। वो उनके घर में भी आ जाता है। दामी की मॉम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अब दामी और मिन बहुत ही दूर आ चुके थे। दामी मिन को डांटते हुए कहती है, अब तुम मुझ पे कौन सा इल्जाम लगाना चाहते हो। पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं होटल में किसी के साथ थी, मेरा सुगर डैडी है। तुम्हारे कारण हर कोई मुझे गलत कह रहा है। मिन पहले तो उसे माफी मांगता है और कहता है तुम्हारे ऊपर ये सारे इल्जाम यंग और मोना के कारण हो रहा है। तभी दामी को उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है। वो कहते हैं कि तुम्हें एक आदमी से मिलना है, इस एड्रेस पे जाना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। अब मिन दामी को उस एड्रेस पे लेके जाने लगता है। रास्ते में यंग के आदमी उन दोनों को घेर लेते हैं, पर मिन किसी तरह उन सबको चकमा देता है और दामी को जल्दी से वहाँ से जाने को कहता है। दामी उस आदमी से मिलती है जिन्हें ग्रैंडपा ने ऑर्डर दिया था। उधर न्यूज वाले मोना और गुम का इंटरव्यू ले रहे थे। सब मोना की बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। वे मोना से क्वेश्चन करते हैं कि स्कूल में बहुत सारे लोग कह रहे हैं और दामी नाम की स्टूडेंट भी कह रही है कि तुमने बच्चे को जन्म दिया है, ना कि उसने। मोना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। गुम और मोना न्यूज वाले को इशारों में चुप रहने को कहते हैं। जब पार्टी चलती है तो एक न्यूज वाला गुम से कहता है, हमने सुना है दामी आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है,
कि आप सबसे छुपा रहे हैं। तुम ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है। वो उसको डांटने लगती है। जैसे वो बाहर निकलती है, यांग का एक आदमी अपने आप को कवर कर रखा था। ये वही न्यूज वाला था जो कि लोगों को गुमराह कर रहा है, दामी के बारे में गलत गलत कह रहा था। वो गुम से पैसों की डिमांड करता है, ये कहते हुए अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो सबको मैं बता दूंगा कि दामी की तुम मोम हो और तुमने उसके साथ बहुत ही बुरा किया। अब गुम बहुत ही डर चुकी थी क्योंकि वो अपना करियर बर्बाद नहीं करना चाहती। हम मिन को देखते हैं जिसे नोपेंग बहुत ही मारती है और उसकी मोम और उसके छोटे भाई को नदी में डाल देती है। मिन बहुत ही चीखता है, चिल्लाता है। वो नोपेंग पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करता था। वो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। नोपेंग कोई जवाब नहीं देती। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि नोपेंग ये सारा काम यांग के कहने पे कर रही है क्योंकि यांग नोपेंग के रिश्तेदारों को मारने जा रहा था, जिसके कारण मजबूरी में नोपेंग को ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। वो मिन को हर्ट नहीं करना चाहती लेकिन फिर भी उसे करना पड़ रहा है। उधर दामी की मोम गुम बहुत ही ज्यादा चिंता में थी कि अगर उस इंसान ने दामी की असलियत, उसकी असलियत न्यूज वालों को बता दिया तो उसका क्या होगा। उस आदमी को गुम का कॉल आता है। वो कहता है कि क्या तुमने पैसे तैयार कर लिए। गुम कहती है मैं तुम्हें डबल ट्रिपल पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें दामी को गायब भी कर देना है, उसे चुप करना है, हो सके तो उसे मार ही देना। उधर हम यांग को देखते हैं। मिन तो बेहोश था। जैसे उसे होश आता है वो अपने मॉम और अपने छोटे भाई को अपने पास देखता है। ये देखकर वो बहुत ही खुश होता है। यांग उसके सामने था। वो उसे कहता है देखो मैंने तुम्हारी फैमिली को बचा लिया। नोपेंग ने तुम्हें धोखा दिया, कितक ने तुम्हें धोखा दिया। अब तुम ये कर्ज मुझे कैसे चुकाओगे। मिन कहते तुम क्या चाहते हो। यांग उसे वो रिकॉर्डिंग ले लेता है और कहता है तुम्हें कितक से बदला लेना है और आज से मेरे लिए काम करना है। यहाँ हम देखते हैं कि गुम को, डॉक्टर लेडी को, जितने भी लोगों ने दामी के साथ बुरा किया है उन सबको एक मैसेज आता है कि 7 बजे इस एड्रेस पे सबको आना है, नहीं तो तुम सबकी असलियत पब्लिक में चली जाएगी। वे सारे के सारे डर जाते हैं। मोना घबराते हुए यांग को कॉल करती है और कहती है तुम्हें दामी को किसी भी हालत में रोकना है, हो सके तो उसे खत्म कर दो, नहीं तो वो हमारी असलियत सबको बता देगी। यांग अब दामी को पकड़ने के लिए जाने लगता है। हम दामी का अडॉप्टिव डैड को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में जेल में थे। उन्हें बेल मिल जाती है। वो घर जाने वाले थे तभी एक पुलिस वाला जो कि उनके घर पे छानबीन करने भी गया था, वो उन्हें एक दवाई देता है। दामी के डैड जैसे वो पीते हैं वो बिल्कुल नशे में हो जाते हैं। एक टैक्सी वाला उन्हें जबरदस्ती कहीं लेके जाने लगता है। उधर सारे लोग एक ऑडिटोरियम के पास इकट्ठे हो चुके थे जहाँ दामी ने सबको बुलाया था। वहाँ लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था जिसमें दामी कह रही थी कि मेरे अडॉप्टिव डैड ने ही मुझे अब्यूज किया था। ये खबर सुनते सब बिल्कुल शॉक थे। तभी दामी को कोई शूट करता है, उसे गोली लग जाती है और दामी की मौत हो जाती है। ये सारा कुछ वीडियो में दिखाया जा रहा था। सारे लोग ऑडिटोरियम के बाहर थे पर शूट होते ही सबके सब ऑडिटोरियम के अंदर जाते हैं। वे अंदर देखते हैं कि दामी का अडॉप्टिव फादर लेटे हुए हैं, बिल्कुल नशे में है। उनके हाथों में खून लगा हुआ है पर दामी वहाँ पर नहीं है। तो सबके सब उसके डैड को खूनी कहने लगते हैं, उन्हें बुरा भला बोलने लगते हैं। पुलिस वाले आते हैं, उन्हें जेल में डाल देते हैं। दामी का अडॉप्टिव मॉम बिल्कुल रोते हुए पागल हो जाती है कि दामी कहाँ गई, दामी ने ऐसा क्यों कहा कि हमने उसे अब्यूज किया। ये न्यूज हर तरफ फैल चुकी थी। ग्रैंडपा जैसे ये न्यूज देखते हैं वे बिल्कुल निराश हो जाते हैं। वे अपने आदमियों से कहते हैं कि दामी के किलर को ढूंढो। वे भी दामी के डैड को दोषी समझने लगते हैं। उधर मिन भी ये न्यूज देखता है। उसे देखकर बहुत ही दुख होता है क्योंकि वो जानता है दामी को फंसाया जा रहा है, उसके पेरेंट्स को भी फंसाया जा रहा है। उधर मोना और यांग को हम साथ में देखते हैं। उनके हाथों में खून था। ऐसा लग रहा था कि दामी को उन्होंने ही मारा है। उधर दामी की मोम पैसों का गट्ठर लेके यांग के आदमी को देती है और कहती है आज के बाद मुझसे मत मिलना। उधर दामी के अडॉप्टिव पेरेंट्स जहाँ पे रहते थे वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ती है। छानबीन में उन्हें ड्रग्स मिलते हैं। अब वे दामी के डैड को खूनी के साथ साथ ड्रग्स केस में भी फंसा देते हैं। उधर हम देखते हैं दामी के जो ग्रैंडपा थे उनके आदमी दामी के डैड को पकड़ते हैं, उन्हें बहुत मारते हैं। ग्रैंडपा उनसे पूछते हैं ये बताओ तुमने दामी को क्यों मारा, तुमने उसे अब्यूज क्यों किया। दामी के डैड अभी भी बिल्कुल नशे में थे। जैसे वो सुनते कि दामी मारी जा चुकी है वो बहुत ही रोने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं दामी को कभी नहीं मार सकता, वो मेरी प्यारी डॉटर है, उसे ढूंढो वो कहाँ पर है। ग्रैंडपा ये सुन बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा वे क्यों कह रहा है। उधर लेडी डॉक्टर जो कि ग्रैंडपा की गर्लफ्रेंड है वो अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है। वो अभी भी नेगेटिव था। ये देखकर वो और भी सैड हो जाती है। तभी गुम उसके सामने आती है। उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हारे कारण मेरा प्लान फ्लॉप होता जा रहा है। तुमने दामी के पेरेंट्स को मेरी असलियत बताई, तुमने ग्रैंडपा को भी भड़काया और आज देखो क्या क्या हो रहा है। लेडी डॉक्टर कहती है कि तुम जैसी हो वैसी मैं भी हूँ। वे दोनों लड़ने लगते हैं। अब ग्रैंडपा अकेले में बैठे हुए थे। दामी की मौत से बहुत ही सैड थे। तभी दामी को अडॉप्टिव मॉम उनके सामने आती है। उनके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि दामी के डैड ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया और दामी को पुलिस ढूंढो, उसकी जान खतरे में है। वो उन्हें एक कागज दिखाती है जिसमें दामी ने अपना बॉडी चेकअप करवाया था किसी और हॉस्पिटल से, जिसमें साफ साफ लिखा था कि दामी ने आज तक किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है।
ग्रैंडपा ये देख कहते हैं क्या पता ये कागज नकली भी हो सकते हैं। दामी को मम कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने दूसरे हॉस्पिटल से अपना चेकअप कराया क्योंकि बाकी हॉस्पिटल आपको जानते थे जो आपके साथ धोखा कर सकते थे। सबके सब दामी से नफरत करते हैं इसीलिए सब आपके सामने उसे भड़का रहे थे। ग्रैंडपा ये सुन अब बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके थे। अब लेडी डॉक्टर ग्रैंडपा के घर में थी, वो बिल्कुल परेशान थी क्योंकि गुम अब उसे ब्लैकमेल कर रही थी। वो कह रही थी कि तुम्हारी नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट मैं ग्रैंडपा को बता दूंगी अगर तुमने मेरे लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। तभी ग्रैंडपा वहाँ आते हैं, वो उससे मिलते हैं। डॉक्टर लेडी बहुत ही घबराई हुई थी पर फिर भी वो नॉर्मल होने का एक्ट करती है। तभी ग्रैंडपा को उसके आदमी मिलते हैं, वो ग्रैंडपा को दामी के कई सबूत देते हैं। गुम ने जिस आदमी को बहुत सारे पैसे दिए थे दामी को मारने को कहा था, उनकी फोटोज वो ग्रैंडपा को दिखाते हैं। ग्रैंडपा ये देख समझ जाते हैं कि वो जरूर कुछ गलत कर रही है। अब वो गुम पे और डॉक्टर लेडी पे शक में था। अब वे प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि दामी के साथ अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वे इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। जो गुम थी जिसने उस इंसान को पैसे दिए थे वो एक क्लब में था, गैम्बलिंग कर रहा था। तभी ग्रैंडपा के आदमी वहाँ पे आते हैं, उसे मारते पीटते हुए पकड़ के लेके जाने लगते हैं। अब ग्रैंडपा उसके साथ क्या करने वाले हैं, अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।